यूपी पुलिस एग्जाम में 24 अगस्त को जो पेपर हुई है इसके प्रथम शिफ्ट में, तो उसका हम जीके जीएस और हिंदी के पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए पहला देखते हैं जीएस से। पहला प्रश्न देखते हैं, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया है, तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सनबर्ड। नेक्स्ट है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम है? तो ये आपको सब पता होगा, पैंजिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका। अगला है, कौन सा संगठन दुनिया गरीब और विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो ये कौन देगा? वही विश्व बैंक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों में मानव अधिकारों को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। समानता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस दिन विश्व कला दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस 15 अप्रैल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित किससे संबंधित? 352 तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला है, महिलाओं और एसटी/एससी समुदायों को उद्यमिता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी कार्यक्रम शुरू किया है? तो स्टैंड अप इंडिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मेगा सर्वे होती जिनकी जनसंख्या कितनी होती थी? 1 करोड़। 1 करोड़ मतलब क्या? 10 मिलियन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है? तो ये कौन है? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई C.S. लुइस। इसमें 7 बच्चों की कहानी बताई गई है, तो बहुत अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि जन्म या अप्रवसन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या उत्प्रवसन और मृत्यु इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो शून्य जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है, जीएसटी मॉडल। जीएसटी मॉडल की संरचना स्ट्रक्चर संख्या कितनी है? तो 4 है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो सब पता है, नागोजी ओंकाजा-इवेला। ये अगली बार के एग्जाम में भी पूछा हुआ था प्रश्न। अगला है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर। द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है? मारियो पूजो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है, PAN का पूर्व क्या है? तो क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका ऑप्शन सी परमानेंट अकाउंट नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। ये तो सूर्य है, ये तो सबको ही पता होगा, सबने लगाया होगा इसको। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो वित्तीय आपात कौन लगाता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इस क्लास में पॉलिटी से भी काफ़ी प्रश्न पूछे हुए हैं, जबकि कल वाले में तो महज एक आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फेसबुक ग्राहक का सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक है, के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते, तो अगोरा पल्स। तो इस समय सोशल मीडिया से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की राजधानी पूछा, ढाका, सबको पता है। हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रयास जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 5 मार्च को। ऑप्शन इसका ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को 2023 में प्रिक्स वर्सेल मान्यता दी? तो कैंपागोड हवाई अड्डा, ये बहुत चर्चित हवाई अड्डा था, अभी बहुत दिन तक इसका नाम चला था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? तो ये है अय्यर साहब, B.R. कृष्ण अय्यर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों को उत्पादन चरणबद्ध तरीके समाप्त करने के ओजोन परत संरक्षण पर केंद्रित है? तो ये कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन खोज किया था डैनियल रदरफोर्ड ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो जीएसटी सामान्य पोर्टल कौन सा है? तो www.gst.gov.in। जब जहाँ पे सरकारी है तो वहाँ GOV लगना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहते हैं? नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब व्यापार घाटा कब हो? जब आयात निर्यात से अधिक हो जाए, उसे क्या कहते हैं? व्यापार घाटा। तो जब किसी देश का आयात निर्यात से अधिक हो जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश अन्य राज्य सहित में कुश्ती की पारंपरिक रूप से नाम बताएं, जिसमें कुश्तीबाजी विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? कुश्ती और पहलवानी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, अगला प्रश्न है,
किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि समन अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्ष से रिपोर्ट जारी की है? तो वो कौन जारी करता है ये बताएं। तो खेती होते समय कौन है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित है? वायुमंडल में धूल कणों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई? तो वाटसन एंड क्रिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? तो किस बैंक में विमुद्रीकरण का समर्थन कौन करता है? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराधों संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? फिशिंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम भारतीय कौन थे? तो साहित्य रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है, जर्मनी की राजधानी पूछा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ये सबको पता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर है। अब हम आगे हल करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसके उत्तर देखेंगे। हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दसमुख में कौन समास है? तो ऑप्शन है कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि। यहाँ कर्मधारय और बहुब्रीहि है, जब ऐसे दोनों है तो बहुब्रीहि को मानता। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, गुड़ गोबर करने का अर्थ है, मुहावरा है, तो बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आम के आम गुठलियुक्त दाम, बताइए कितना सरल है? दोगुना लाभ, मतलब इसका कहीं है दोहरा लाभ होना। ऑप्शन नंबर डी। आगे उत्थान, उत्थान को क्या? उत्थान मतलब क्या? उठना, पतन इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, पहला ही है। चलना फिरना दौड़ना, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें क्रिया बतानी कौन सी है? सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक नहीं है, मुख्य क्रिया नहीं है, सकर्मक भी नहीं, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं गद्यांश का। गद्यांश आप पर इसका हम उत्तर बता देते हैं। अगला है अपव्यय। अपव्यय का अर्थ क्या होता है? अपव्यय मतलब होता है कि फिजूल खर्च। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। और मितव्यय मतलब होता है कम खर्च। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है ईर्ष्या है। नेक्स्ट है, ईर्ष्या का काम क्या होता है? जलाना, नाचना, रुलाना और हंसना। तो ईर्ष्या मतलब होता है जलना, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जलाना। गद्यांश से ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या की गई? प्रशंसा की गई, उपासना की गई, खिल्ली उड़ाई गई है या स्तुति की गई? इसकी खिल्ली उड़ाई गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है, गद्यांश में प्रमुख ध्येय का क्या अर्थ है? तो ध्येय का क्या यहाँ अर्थ होगा? तो ध्येय का अर्थ यहाँ पे लक्ष्य होगा। इसका क्या होगा? लक्ष्य। तो ये आप सबको पता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, करण कारक किस वाक्य में है? यहाँ करण कारक बताया है किस वाक्य में है? तो कलम से, वह कलम से लिखता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, राम को फल दो, यह राम की पुस्तक है। तो यहाँ क्या करण कारक, करण कारक किस वाक्य में है? तो वह कलम से लिखता है। नेक्स्ट है, ओटन और औटन। तो ओटन और औटन क्या होता है? तो इसका होता है, एक ओटन मतलब होता है बिनौले अलग करना, और एक औटन मतलब होता है खौलाना। तो आप घर में इसका नाम सुने होंगे। ऑप्शन नंबर डी, घर में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अव्यय है। श्याम, यह तो क्या हो सर? ये हो गया संज्ञा। दक्षिण, ये भी नहीं है। भारत नहीं है, तो ये क्या होगा? ये सब क्या है? अव्यय है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखते हैं, आंसू। आंसू किसकी? आंसू, लहर, ये सब किसके रचनाकार हैं? तो ये है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पीताम्बर में कौन समास है? तो पीताम्बर आ गया बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। देखिए यहाँ कर्मधारय भी होगा, बहुब्रीहि होगा, लेकिन जब बहुब्रीहि कर्मधारय दोनों रहे तो ऑप्शन बहुब्रीहि इसका सही होगा। पीताम्बर, पीला है वस्तु जिसका। अगला है, निम्नलिखित में से ये जो क्वेश्चन चिन्ह दिया कौन सा है? तो पूर्ण विराम नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ऑप्शन सीधे दिख रहा है, ये विराम चिन्ह से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर चार शब्दों के चार भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा भेद गलत है? तो तद्भव, विदेशी, तत्सम, यौगिक। तो इसमें क्या है? तद्भव है, विदेशी है, तत्सम है, यौगिक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे मिला था? तुमड़ी शब्द के साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को मिला था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ स्त्री का है, स्त्री का अर्थ बताना है यहाँ पे। तो उसका उत्तर जो है अंगना है। जैसे कि आप एक कर होंगे वीरांगना, अंगना क्या है? इसका स्त्री का एक अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनना है। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, यहाँ तो क्या है? ये गलत है, क्योंकि इसमें भविष्य और भूतकाल दोनों बात हो रही है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो ये ऑप्शन नंबर सही लगा, क्योंकि इसमें दोनों भूतकाल की बात हो रही है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, यहाँ वर्तमान और भूत की बात गलत हो गया। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना, यहाँ भूत और भविष्य की बात गलत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? भंडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे होगी, गर्दन लज्जा झुकती है, नीचे नहीं होती। इस पहला ऑप्शन गलत है। भाषा के मानकीकरण के व्याकरण जरूरी है, ये सही लग रहा। ऑप्शन नंबर बी। राम का दर्शन पाकर, दर्शन यहाँ गलत हो गया, दर्शन पाकर नहीं, दर्शन करके होगा। चिकित्सालय सर्वोच्च, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं,
तो से कौन सा कारक है? अलगाव हो रहा, तो अपादान, ये तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। मैं वहाँ होकर आया हूँ, अव्यय कौन सा है? तो यहाँ अव्यय कौन सा होगा? वहाँ, मतलब स्थानवाचक अव्यय इसमें है वहाँ। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा न जा सके। जो कहा न जा सके, अकथित या अकथ्य। इसमें दो है, अकथित और अकथ्य। तो इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो कहा न जा सके उसका लिए आप क्या लगाएंगे? जो कहा न जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या है? अकथ्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है, क्रिया विशेषण प्रकार और उसके उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, तो पीछे क्या होता है? पीछे सीधे स्थानवाचक होता है, ये पहला ही इसमें गलत लग रहा। ऑप्शन नंबर इसका सही है। परिणाम सर्वत्र क्या होता है? परिणामवाचक, ये तो है निश्चय बोधक, बेशक मतलब निश्चित कह रहा है। स्थिति बोधक कहीं न कहीं, ये भी तो ऑप्शन नंबर ये सही, इसका सही। समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे नहीं होता, पीछे मतलब स्थानवाचक होता है। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ऑप्शन नंबर बी। शीत का विलोम क्या होगा? शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी, बी। नेक्स्ट है, संभव है। संभव है को है, तो इसमें कौन सा काल होगा? वर्तमान, सामान्य, भूत। संभव का मतलब संभाव्य, संभाव्य हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण है, महत्व है, तो महत्व नहीं है। महत्व हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। लाघव ये भी नहीं है, लघुता ये भी नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। दैनंदिनी, दैनंदिनी का इसका जो पर्याय क्या होगा? दैनंदिनी पर्याय होता है दैनिकी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, सुहाग के नुपुर किसकी रचयिता है? जो ये है सुहाग के नुपुर, तो ये किसकी रचयिता है? तो ये बताना है। तो ये है अमृतलाल नागर की। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, समश्रुति भिन्नात्मक शब्द वाला सही जोड़ पहचानिए। रात निशा तो गलत है, किरण रश्मि ये भी गलत है, कुल और कुल ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका होता है प्रेम। ऑप्शन नंबर सी सही है। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान क्या होता है? महती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ऑप्शन इसमें है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये किसको मिला था? तो ये मिला था आपको मृदुल गर्ग को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो महाप्राण कैसे होते हैं? जो दूसरे चौथे होते हैं। द ये कैसे आता है? तीसरा आता है, ये भी गलत है। भ ये चौथे नंबर पाता है, ये सही हो सकता है। ई ये पाँचवें पे, ये भी गलत है। ल पहले पाता है, नहीं तीसरे पे, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी भ सही है, महाप्राण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आग क्या है? तद्भव है, गलत हो गया। आँख इसमें चंद्रबिंदी है, तद्भव है, गलत हो गया। अग्र क्या है? तो ये भी ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता है। आज का क्या? आज का अद्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो ये हो गए हिंदी और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये आपको पसंद आए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए।